सप्त ऋषियों को अर्पण कर दी गाय माता को, और फिर से हमारा समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो प्रारंभ में स्वर्ण के समान, कंचन के समान चमकता हुआ एक अश्व प्रकट हुआ, और राजा बलि ने कहा यह अश्व तो मेरा होगा। देवताओं ने कहा ठीक है, राक्षस है, इसको इसकी बात तो माननी पड़ेगी। राजा बलि की बात को मान लिया गया और अश्व राजा बलि को दिया। फिर देवताओं ने कह दिया अब जो भी निकलेगा सो हमारा होगा। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ और विशाल काय ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, और दैत्यों को ऐरावत हाथी देवताओं को देना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले अश्व ले लिया था। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ, 7 अप्सराएं निकली, स्वर्ग को चली गई। एक कल्प वृक्ष निकला, सो भी स्वर्ग हो गया। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को अर्पण कर दी। वारुणी देवी निकली, तो राक्षस कह रहे या तो हमारी कुल की देवी है। कौन सी देवी? वारुणी देवी समझते हो? हाथ में मदिरा का कलश लेकर आई, और राक्षसों को सबसे प्रिय क्या है? भक्त और भगवान की। यहाँ संत जन कह रहे हैं, हमारे एक वकील साहब है, शायद आप जानते भी होंगे, यहाँ बागली तो पास में ही है। वो कहीं दूर दूर भी कथा होती तो कथा में आते हैं। प्रवीण जी चौधरी साहब अच्छे, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। तो वो कहते हैं गुरुजी एडो है कि जब मवड़ी के पेड़ पर मवड़े का फल आता है, काय का, तो उस पर पत्ते नहीं बचते हैं। पत्ते भी गिर जाते हैं उस पेड़ पे। फल जब मवड़े का आता है तो उस पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, और वही फल अगर गलती से घर में आ जाता तो पेड़वा का लत्ता भी नहीं बचे महाराज। सितारा एक पटेल साहब रहा नौकर रे, खांसी हो गई, बार बार कह रहा है खांसी जा ही नहीं रही। पटेल साहब ने कहा इलाज करवाया? बोले हाँ। बोले ऐसा कर, डॉक्टर को दिखा ले। बोले दिखा लिया डॉक्टर को, नहीं जा रही डॉक्टर महाराज पटेल साहब। बोले ऐसा कर थोड़ी सी दवाई ले ले तू मेरे पास वाले। अब पटेल साहब की दवाई तो पता ही होगी आपको। बोले चली जाएगी खांसी? बोले हाँ। बोले कैसे चली जाएगी, कोई गारंटी? बोले हाँ गारंटी। बोले क्या गारंटी? अरे बोले इसको पीकर तो मेरी 500 बीघा जमीन चली गई, कि थारी खांसी नहीं जाने वाली पे। और सच्ची वारुणी है ही ऐसी। और वारुणी देवी जब प्रकट हुई तो राक्षसों ने कहा हमारी कुल देवी, राक्षस पाताल ले गए महाराज।